नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, आपके घर में एक प्रेत को छोड़ दिया गया है, जिसका परिणाम यह है कि आपके घर में परेशानियां का समय समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई अशुभ परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नरक के समान हो गया है और सफलता के दर्शन तो आपने पता नहीं कब से करें ही नहीं है। और यह सब काम करने वाला कोई बाहर का नहीं, आपका अपना सगा संबंधी ही है, जो पिछले कई सालों से आपको परेशान करता चला आ रहा है। जब कभी भी इस बुरी प्रेत आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो ये आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया तंत्र मंत्र, एक नया जादू टोना कर देता है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि आप लगातार कई सालों से परेशानियों से जूझते रहे हैं। तो वीडियो को अभी से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी बेहद आवश्यक है, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन की हर एक समस्या और परेशानी को दूर करने की क्षमता इस वीडियो के अंदर है। जी हां मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को पूरा तो नहीं देखते, आधा अधूरा ही वीडियो देखते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती है और बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, या फिर बात का महत्व समझ नहीं आया। तो यदि आज आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आ रही है, पूरे विस्तार के साथ आपको प्रदान करेंगे। न केवल आपको यह बताएंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जो बुरी आत्मा और प्रेत के आपके घर में होने के संकेत हैं, बल्कि हम उस बुरी आत्मा या प्रेत से छुटकारा पाने का उपाय भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उसे आदमी का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। इसलिए वीडियो बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर अनमोल विचार के साथ साथ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा जो भी कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूं जिसके वह लायक है, काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे अनुसार हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम भगवान विश्वास रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में उगेगा, और वह भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जीना शुरू किया है तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का ये अनमोल विचार यदि आपको भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं। आप समय में कहानी पीछे रह गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। छोटे मोटे स्रोत आमदनी की आपके बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखता है। आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है और एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घर लिया है। यह सब आपका दोष नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्र का खेल है। ये तो उसे बुरी प्रेतात्मा का खेल है जो आपके ऊपर छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी, हमें तो जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आई है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है। उन्हीं से हमारा सुख देखा नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां तक होती है जो कि दूसरों का सर्वनाश कर सकती है, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर कुछ लोग दूसरों के घर में बर्बादी लाते हैं, परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। अब ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने कुछ बड़ी ही सरल उपाय है। मैं एक एक करके सारे उपाय आपको बताऊंगा, जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं है। मित्रों,
मित्रों में सबसे पहले संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ना लगेंगे। जी जी, हमें तो एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में अजीब सी नकारात्मकता महसूस होगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। दूसरा संकेत ये रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हां, मित्रम, जहां पहले लोग घंटा बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहते। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मेल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भर के बैठे हैं। तीसरा संकेत यह है कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह से निकालने लगेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे और सबसे पहले शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद भी देना, लेकिन पौधे और अब नहीं पाएंगे। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह आपने अगर पाल रखा है तो वह डरा हुआ सा रहेगा, एक कोने में दुख का हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेत को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही आएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा दुखी होकर ही आएगा। आपके घर के बाहर से कोई जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़ेंगी, नहीं, सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगे, उनकी चमक जान लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ ना कुछ कारण से, कहानी ना कहानी से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हां मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़ा होंगे और एक दूसरे पर आप प्रत्यारोप के दूर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग सोनी के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घर लेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घाट रही था, आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई आत्मा का साया है जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घर कर बैठी हुई है। तो अब समय आ गया है कि हमें उसे बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए और उसे बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटका से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसे आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझना का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जानना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हां मित्रों, ऐसी करियों से धीरे धीरे उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है। और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पेट तोड़कर अपने घर लाकर अपनी पूजा घर में रख देना है। इससे भी उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगे। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उसे तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवी होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी हां मित्रों, याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करनी है।
हमें उपाय को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उसे व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे व्यक्ति का नाम अक्षर, यानी उसके नाम का पहले अक्षर, और उसके बाद आपको खुद ही अंदाज लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रिया। ओके, मैं थोड़ा बहुत जानता है मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट स्थिति से निकाल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानी सुनी होगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीर ही में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई। और एक समय वह आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहने वाले ही नहीं बची। तो मित्रों, यह होता है बुरी शक्तियां का प्रभाव। तो अब हम बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। तो उसे व्यक्ति का नाम अक्षर ए है। हैं जी हाँ, मित्र मित्रम, अंग्रेजी के ए से और हिंदी के आ, अक्षर सर। तो अब आपको खुद ही अंदाज लगाना है कि ये कौन सा व्यक्ति है। बस आपको अंत तक देखना है, बहुत जबरदस्त ज्ञान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल भी अगर लिख देंगे तो आज के आज बड़ी कोई शुभ खबर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे घर में या हमारे आप पास हर समय हजारों शक्तियां मौजूद होती हैं। हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इस बात को झुठला भी नहीं सकते कि हमारे आसपास कोई भी हो सकता है। अब ऐसे में संभावना है, घर रही है आपकी राशि के लिए, खास तौर पर जैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं कि कुछ दिव्य शक्तियां आपका कम बनाने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि कुंडली में दिख रहा है। नक्षत्र की जैसी महिमा है और भाग्य जितना प्रतिशत मार रहा है, उसे आधार पर यही देखा जा रहा है कि कुछ दिव्य शक्तियां आपका काम बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक नकारात्मक शक्ति जो पिछले कई सालों से आपके घर में छोड़ रखी है और आपको इसे थोड़ा खतरा भी बन रहा है, कई बार आपने महसूस भी किया है, और ये आपके पितरों में से कोई एक हो सकता या हो सकती है। दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं वह वास्तविकता में हमारे ईष्ट होते हैं, हमारे कल के पूर्वज होते हैं, और सदैव हमें उनका स्मरण करना चाहिए, सदैव हमें उन्हें याद करना चाहिए ताकि वह हमसे नाराज ना हो। कई लोगों के ऊपर पितृ दोष होता है, इसी वजह से उनके जीवन में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, दरिद्रता उनके घर में रहती है और कभी भी वह सफल नहीं हो पाते। तो पितृदोष इंसान को कब लगता है? जब वह अपने पितरों को समय समय पर याद नहीं करता, उनका श्रद्धा नहीं करता, उनका तर्पण नहीं करता, जब वह उन्हें पूरी तरह से भूल जाता है कि वे कौन। तो हमें जीवन में हमेशा में पितृ को याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान को कोई मनोकामना बोल रहे हैं और वह पूरी नहीं हो रही, तो एक बार आप अपने पितरों को का करके देखिए, क्योंकि वह भगवान तक जल्दी पहुंच सकते, क्योंकि वह भगवान के आपसे ज्यादा करीब हैं। तो अपने मित्रों को करण में आपको रखना है, क्योंकि एक नकारात्मक शक्ति जो है, एक आत्मा जो है, वह पिछले कई सालों से आपके आसपास है और ये आपका करने की कोशिश काफी समय से कर रही है। लेकिन कुछ दिव्य शक्तियों ने एक रक्षा कवच की तरह आपके आसपास बनाया हुआ है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई पाप मैं कर्म ना हो, क्योंकि एक बार ये गलती हो गई तो दिव्य शक्ति आपका साथ छोड़ देगी और नकारात्मक शक्ति आप पर हावी हो जाएगी। तो वो गलतियां क्या है? सबसे पहले अपने शरीर को सदा स्वच्छ रखें। बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं हैं, कई दिनों तक उनके शरीर से बदबू आती रहती है। कहते हैं नकारात्मकता वहीं से तो उत्पन्न होती है। कुछ लोगों के घर में झाड़ू पोछा कई हफ्तों तक नहीं होता, वहां पर ढेर सारे मकड़ी के जाले इधर उधर हो जाते हैं। घर के मंदिर में जो भगवान होते उन पर धूल चढ़ा रही होती है। तो ऐसे घर में क्या दिव्य शक्ति है? टिकेगी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसे घर में केवल नकारात्मक शक्तियां ही हावी होगी। गलत तरह की जो आत्माएं होती हैं वहीं हावी होगी। और ये जो घर है पूरी तरह से नकारात्मक माहौल से, नेगेटिव से भर जाएगा।
बहुत ध्यान के बाद बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जी। जी, घर की महिलाएं हमेशा सोई रहती हैं, समय पर पूजा पाठ नहीं करती, झाड़ू पोछा नहीं लगाती आती और परिवार वालों का ध्यान नहीं रखती है। ऐसे घर में भी दरिद्रता जाती है। तो आपको बहुत सोच समझकर जीवन पाठ पर चलना है और आलसी का त्याग करके मेहनत को अंजाम तक दे पहुंचाना है। मेहनत के बिना जीवन में कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बता चुके हैं, एक नकारात्मक आत्मा जो एल आपके घर में पिछले कई सालों से विचारण कर रही है, और आपको उनसे बचने के लिए एक ही काम करना है कि सदैव अपने पितरों को दक्षिण दिशा में एक देसी घी का दीपक, या आप चाहें है तो आप उसकी जो बत्ती है वो लंबी बत्ती का इस्तेमाल आप करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक आपको लगाना है, क्योंकि पितरों का स्थान जो होता है वह दक्षिण दिशा में होता है। इससे आपको धीरे धीरे अच्छा प्रभाव मिलन शुरू हो जाएगा, आएगा। लेकिन दोस्तों, तो बात अभी खत्म नहीं हुई है। आगे वीडियो में कई भविष्यवाणी महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं आने वाले अगले 7 दोनों की ओर। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले, क्या सकारात्मक या नकारात्मक खबर मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। हम आपको अपना समझते हैं, इसलिए समय रहते आपको संकटों से बचा लेते हैं। अगर आप भी हमें अपना समझते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये हम आपसे खास रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले अगले 7 दोनों में भाग्य का चमकने वाला है, यानी कि भाग्य प्रतिशत डैनी मेनपू % तक बढ़ाने वाला है। लाइए, आपका शुभ रंग जो है वह नंगी रहने वाला है और आपका शुभ अंक 6 यानी 6 रहने वाला है, लाल। इन तीनों को लेकर के आपको चलना है ना। बहुत अच्छा भाग्य प्रतिशत बनेगा जी। काम में हाथ डालेंगे वह कम बनेगा, लेकिन अपना कम हो जाने के बाद बेवजह दूसरों के फैट में टांग नहीं अदानी है। आपकी यह भी गलत आदत है और आपको इससे बचाने की खास जरूर है कि आपका कम हो गया तो आप किसी और के काम में घुस जाते हैं। उसने आपको आगे रहकर मदद करने का पूरा है, पूछा है तो ठीक है, लेकिन बेवजह किसी के काम में घुसेंगे तो आपको केवल और केवल उसे व्यक्ति द्वारा खरी खोटी सुननी पड़ेगी, आपकी सामाजिक बदनामी होगी। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप महफिल में खड़े हुए हैं, 4 जनों के बीच में खड़े हुए हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको गलत टिप्पणी नहीं करनी है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, हम महफिल में मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकाल देते हैं, किसी की कोई बुराई करते थे तो यह बात उसे व्यक्ति तक जा सकती है, संभावना है, और बाद में वह आपसे लड़ाई कर सकता है, वह आपसे भी बात कर सकता है। तो बेवजह विवाद में अगर नहीं उलझन है तो इधर उधर की ज्यादा बातें ना, अपने आप से मतलब रखिए, अपने कर्मों से मतलब रखें। लोग आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम आएंगे आपके कर्म। जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है, इस प्रकार से दोस्तों हमारे कर्म होते हैं। चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, हमारे कर्म हमें पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते ही रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखें। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत कम आपके आएंगे, इतनी तो गारंटी है। शनिवार के दिन जी किसी ने ये उपाय किया है, उसके पितृ दोष से उसे मुक्ति मिली है और पितरों की शांति हुई है और नकारात्मकताओं से दूर भाग गई है। करना आपको इतना, एक लोट में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको चावल मिलने, कच्चे चावल दूध मिलन है, साथ ही साथ गुड़ मिलन की मिलन। इसका मिश्रण तैयार करके शनिवार के दिन के ये मंत्र बोलते हुए आपको पीपल में डालना है। वो मंत्र क्या है? ओम पितृ देवता नमः, ओम पितृ पितर पितृ देवता ये नमः, और पीपल में अर्पित करिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।